नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। प्रॉपर्टी गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ इस शो में हमेशा की तरह मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट, और हमेशा की तरह आज भी हम प्रॉपर्टी गुरु में बातचीत करेंगे रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। लेंगे आपके सवाल, जैसा भी सवाल हो हर सवाल का जवाब देने की और आपकी समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश होगी। और इन सब में आज हमारे साथ हैं इजी टू ओन स्टेट्स के डायरेक्टर परेश कारिया साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए आपके साथ हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। लेते हैं अपने पहले कॉलर को, जो है तहसीन साहब फोन कर रहे हैं हमें। तहसीन पारकर साहब, सर नमस्कार, क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो, सॉरी मैं मिसेस। ओके, चलिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूछेंगी, बताइए। एक्चुअली हम लोग ने पूना में एक 4.5 BHK फ्लैट लिया है, कैप्रिकॉन ग्रीन पार्क में, कोनवा बुद्रुक एरिया में है। तो लाइक हम लोग ने एक पैकेज डील किया। इसके लिए हम लोग को लाइक अभी 1 CR दे के फिर बाकी का 25 लाख जो है वो बाद में देना है। तो लाइक हम लोग ने ऑलरेडी 1 CR का पेमेंट कर दिया है। लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि उसका मतलब आगे फ्यूचर में वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिकॉज 1.5 ईयर में उसका पोजीशन है। राइट। तो मिसेस पार्कर, अभी तो आप लंदन में वहीं से हमसे बातचीत कर रही हैं, तो ये प्योर इन्वेस्टमेंट है या कभी आपके रहने का भी कोई प्लान है यहाँ पे? नहीं, रहने का प्लान है हमारा। कोनवा में और एक 1 BHK फ्लैट है। ओके। तो देखिए हम लोग ने रहने के लिए ही लिया है। राइट। और लाइक हम लोग वही इंडिया से ही डील हुआ था। मैं इंडिया में थी तभी डील हुआ था। जरूर। तो अब इसमें क्या अच्छा रहेगा वो हम आपको जरूर बता देते हैं। सर, इनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, ये जहाँ तक कोंडवा की सवाल है, ये कोंडवा पूना में एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे काफी जाने माने डेवलपर्स जैसे शोभा है, गोदरेज, गोल्टे पाटिल और काफी सारे नामी डेवलपर्स के अच्छे लग्जरियस प्रोजेक्ट्स है। सो लोकेशन इज वेरी गुड। इट्स अ नाइस रेजिडेंशियल एरिया। ओके। जहाँ तक इनका जो प्रोजेक्ट है कैप्रिकॉन, इनका सवाल है, इसका लोकेशन बहुत ही अच्छा है। ये मेन कोंडवा रोड पे है। तो फ्रॉम लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। ये एक गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे 3.5 एकड़ पे फैला हुआ है और 3 टावर्स है। और ये जो टावर की बात कर रहे हैं 4 BHK, वो एक डेडिकेटेड टावर ओनली फॉर 4 BHK का है। जहां तक यहाँ का रेट का सवाल है, फिलहाल वहां पे बिल्डर तो 6,150 पर स्क्वायर फीट के भाव से रेट कोट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन का स्कोप है। एज फार एज इनका जो रेट उन्होंने बताया कि अराउंड 5,000 पर स्क्वायर फीट पे किया है, तो आई थिंक दे हैव नेगोशिएटेड रियली वेल। बिकॉज 6,150 से 5,000 पे नेगोशिएट करना, और आज के मार्केट में जैसे कि हमें पता है बड़े फ्लैट्स खरीदने वाले बहुत कम है। राइट। तो बिल्डर्स आर रियली डेस्परेट टू सेल larger flats. Right. So from that point of view, I think they've got a very good deal. जहाँ तक future appreciation का सवाल है, yes, कोंडवा will appreciate over a period of time. इसमें कोई super normal gains की तो हम expectation नहीं रख सकते हैं. Maybe about 8 to 10% kind of a return over a period of time. But what is more important is इन्होंने कहा कि ये अपने खुद के रहने के लिए लेके है. जी. So खुद के रहने के लिए point of view से आज 4 BHK भी मिलना for about 1.25 crores is I think a fantastic deal. So from that point of view से वो देखते हैं तो ये उन्हें जरूर रखना चाहिए, और ये आगे चल के रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह हो रहेगी। राइट। तो मिसेस पार्कर, बहुत बधाई आपको, बहुत बढ़िया डील आपने यहाँ पर मैनेज की है। और एप्रिसिएशन का जहां तक सवाल, एक एवरेज एप्रिसिएशन या डिसेंट ही कह दूं उसे, 8 से 10% का ये आपको जरूर मिलेगा। बहुत सुपर नॉर्मल एप्रिसिएशन की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन डील आपकी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया आपने यहाँ पर भाव लिया है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो इलाका है और इसमें आपका घर आगे चलते हुए आपको जब भी ऐसा मौका आएगा कि शायद इस प्रॉपर्टी को आप निकालना चाहें, आपको अच्छा एप्रिसिएशन देगी। लेकिन रहने के लिहाज से आपके लिए काफी बेहतरीन डील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे पास संदीप साहब, फोन कर रहे हैं हमें। संदीप जी, क्या होगा आपका सवाल? मेरा हेलो। हाँ जी, बताएं। मेरा सवाल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है। जी बिल्कुल। 2 हिस्सों में सवाल है, और मेरा बजट है 50 to 65 लाख। ओके। या तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 1 BHK या 2 BHK। ठीक है। नियर एनी IT इंडस्ट्री इन मुंबई, नवी मुंबई स्पेसिफिकली, और इन हिंजवड़ी, पुणे। ठीक है। हिंजवड़ी पुणे। तो उसमें कौन कौन से बिल्डर्स है और कौन सा रिलायबल बिल्डर हाउराइजन इज 7 to 8 years मैं देख सकता हूँ, उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। और दूसरा कमर्शियल स्पेस
मैंने कभी ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है, तो उसके क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं और क्या लीगल प्रिकॉशंस लेने चाहिए कानूनी तौर पर कोई भी प्रॉपर्टी आपको इन्वेस्टमेंट करना है? आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं, साथ में कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी अपना इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन पहले कभी डील नहीं किया है तो थोड़ा समझना चाहेंगे, जरूर आपके यहाँ पर मदद करते हैं। सर क्या सलाह देंगे? राइट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनका बजट देखते हुए इफ यू हैव टू चूज बिटवीन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल, मेरे ख्याल से कमर्शियल विल नॉट फिट इनटू हिज बजट। ओके, बस कमर्शियल में होता क्या है, अगर आप रिटेल स्पेस देख रहे हैं तो उसका रेट बहुत ज्यादा होता है, इट इज ऑलमोस्ट डबल। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे कहीं पे रिटेल स्पेस देखते हैं तो इट इज डबल ऑफ द रेसिडेंशियल। हालांकि शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि ये दोनों में करते हैं। अगर संदीप आप हैं फोन लाइन पर? हाँ है। तो आप दोनों किसी एक मतलब दोनों में से कोई एक विकल्प चुनेंगे या दोनों में निवेश करना चाहते हैं? आप रेजिडेंशियल भी लेना चाहते हैं और कमर्शियल भी लेना चाहते हैं? दोनों में एक लेना चाहते हैं, दोनों नहीं। दोनों ही लेना चाहते हैं। दोनों के लिए सेपरेट बजट है या 55 लाख जो आपने बताया, 55 से 60 लाख, उसी में दोनों चाहिए आपको? नहीं, दोनों में से एक ही लेना है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और 55 से 60 लाख का बजट है, राइट? हाँ बराबर। राइट, सो बिटवीन द टू कमर्शियल मिलना बहुत मुश्किल है होगा ये बजट में, बिकॉज कमर्शियल में अगर हम देखने जाएंगे तो 50 लाख में मे बी यू विल गेट अबाउट 200 और 250 कार्पेट एरिया। आप नवी मुंबई या पुणे ऐसे लोकेशन में भी लोगे, एंड दैट इज नॉट फिजिबल। आपको अच्छा शॉप मिलेगा नहीं, यू विल नॉट गेट अ गुड टेनेंट, सो फीजिबिलिटी कमर्शियल की नहीं रहेगी। हम रेसिडेंशियल की बात करते हैं। जहां तक रेसिडेंशियल का सवाल है, यस उन्होंने जो सिलेक्ट किया है आईटी एरिया के पास, दैट इज अ गुड सिलेक्शन, बिकॉज वहां पे आपका रेंट पे जल्दी चला जाता है प्रॉपर्टी। और जहां तक हम आईटी पार्क की बात करते हैं तो पूना विल बी अ बेटर ऑप्शन। पूना में हिंजेवाड़ी आईटी पार्क है, जहां पे हम जानते हैं कि बहुत ही बड़ा आईटी पार्क है, और वहां पे एक बहुत बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट है मेगापोलिस। वहां पे इनको 2 BHK भी 50 to 55 लाख में मिल सकता है, और रेंटल करीबन 14,000 के आसपास मिल सकता है। प्लस कैपिटल अप्रिशिएशन का स्कोप बहुत ज्यादा है, बिकॉज हिंजेवाड़ी इज रियली एक्सपांडिंग। एंड दूसरा एडवांटेज ऑफ हिंजेवाड़ी आईटी पार्क इज दैट इज क्लोज टू मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, और अभी जो नया एयरपोर्ट बन रहा है नवी मुंबई में पनवेल में, दैट विल बी जस्ट 1.5 hours अवे फ्रॉम हिंजेवाड़ी। तो इसका भी फ्यूचर में इन्हें फायदा हो सकता है। अनदर लोकेशन विच यू कैन लुक एट, अगर उनको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाना है तो हिंजेवाड़ी के पास ही मेन हाईवे पे है। हिंजेवाड़ी थोड़ा अंदर हाईवे से हो जाता है, ऑन द हाईवे देयर इज वाकड़ ओवर देयर पुणे। वहां पे भी उनको ये बजट में अंडर कंस्ट्रक्शन में 2-3 नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोल्टे पाटिल के, कल्पतारू के वगैरह के, वहां के वाकड़ के आसपास। सो दैट कुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड ऑप्शन। राइट, तो संदीप साहब हिंजेवाड़ी में एक ऑप्शन मेट्रोपोलिस का आपको दिया यहाँ पर, और दूसरा ये है कि आप अगर अंदर नहीं जाना चाहते, थोड़ा अंदर है मेन हाईवे से, आप चाहते हैं हाईवे पे ही लें, तो 2-3 ऑप्शन वहां पर भी हैं, कोलते पाटिल, कुछ अन्य बड़े डेवलपर्स पुणे के, जहां पर आप अपने इस बजट में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जो आने वाले वक्त में आपको अच्छा एप्रिसिएशन देगी। और मुंबई का जो नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है, उसका फायदा भी इस प्रॉपर्टी को आगे चलते हुए मिलेगा। परेश कारिया साहब की सलाह आपके लिए है। चलिए यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाएं उससे पहले आपको दिखा देते हैं डॉक्टर फिक्सिट के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। परेश कारिया साहब हमारे साथ बने हुए हैं, तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुकेश पंड्या मुंबई से कॉल कर रहे हैं, हमें फोन लाइन पर आ गए हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, अपना सवाल बताएं। गुड इवनिंग, आई एम मुकेश पंड्या फ्रॉम बॉम्बे जी। आई एम इन्वेस्टर इन प्रॉपर्टी, सो आई हैव pre-booked one BHK at Mulund, at Sarvodaya Nagar, Mulund West. Okay. It is costing around 60 lakh rupees, and the size is around 600 built-up area. Okay. So I would like to know two things. One is a prospect for the Mulund and appreciation in next 5 years. Okay. So right now it is a pre-launch offer, and that's why I got the rate of around 60,000. So what is the current market right now, and what could be the future appreciation in next 5 years?
जरूर। तो सर थैंक यू जी, कैसा लगता है मुलुंड आपको, और खासतौर पे इन्होंने जो निवेश किया है? राइट, मुलुंड इज अ वेरी गुड लोकेशन। इट्स अ वेरी प्राइम रेजिडेंशियल एरिया, काफी डेवलप हो रहा है। यहाँ पे मॉल्स वगैरह भी काफी है, रेजिडेंशियल्स भी है, स्कूल्स वगैरह है। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड रेजिडेंशियल एरिया ऑन द सेंट्रल साइड, राइट। और यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी हमने देखे पिछले 4-5 साल में काफी अप्रिशिएट हुए हैं। आज की डेट में यहाँ रेट विल बी एनीवेयर फ्रॉम 12,000 से लेकर 18,000 के बीच में यहाँ पे रेट रहेगा। जहां तक इनका प्रोजेक्ट का जो सवाल है, इन्होंने जो लोकेशन सिलेक्ट किया है, ये लोकेशन काफी अच्छा लोकेशन है। ये हालांकि ये मुलुंड नहीं बल्कि नाहौर स्टेशन के बिल्कुल पास है, और नाहौर स्टेशन से 2 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और ये लोकेशन के आसपास काफी सारे बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बड़े डेवलपर्स के, जैसे कि वाधवा ग्रुप है, उनका बहुत ही बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट है, इनके प्रोजेक्ट बिल्कुल बगल में आ रहा है। रूनवाल ग्रीन्स करके प्रोजेक्ट है जो उनके प्रोजेक्ट से थोड़ा आगे जाके है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, और वहां पे अभी बिल्डिंग्स तैयार हो चुकी है। आसपास में वोकाड हॉस्पिटल भी है। सो लोकेशन इज वेरी गुड। एक्सेस टू ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एज वेल एज नवी मुंबई वाया आइरोली इज ऑल्सो गुड। LBS मार्ग भी है। तो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट। दूसरी बात, जहां तक इनकी रेट की सवाल है, इन्होंने कहा है कि उन्हें 60 लाख में मिला है, करीबन 600 स्क्वायर फीट बिल्ट अप है, तो विच आई थिंक इज अ वेरी गुड रेट, बिकॉज दिस इज इंक्लूडिंग इनका टोटल कॉस्ट है, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ऑल दैट। तो पर स्क्वायर फीट इनको मिला है लेस देन 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, विच इज अ वेरी गुड रेट। जहां तक बिल्डर का सवाल है, ये प्रॉपर्टी का बिल्डर है, लोकल बिल्डर है, वो इज नोन फॉर रीडेवलपमेंट। बिल्डर के बारे में ज्यादा कुछ ज्यादा हमें पता नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट अ बिग नेम एज सच। तो अगर इन्होंने प्री लॉन्च में लिया है, तो आई होप इन्होंने प्रिकॉशंस दिया है, सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके, अप्रूवल्स वगैरह है कि नहीं। अगर ये चेक करके अगर लिया है, देन आई थिंक द रेट इज वेरी गुड। प्रोस्पेक्ट्स आर गुड ओवर हियर। यहाँ पे सप्लाई हालांकि बहुत ज्यादा आ रही है मुलुंड एरिया में, बट 1 BHK का ऑब्वियसली इतनी ज्यादा सप्लाई नहीं है, तो इनको अप्रिशिएशन, डिसेंट अप्रिशिएशन मिलेगा 10-12% का ओवर द नेक्स्ट 5 years। वी कैन एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ अप्रिशिएशन वन ही कैन गेट। और गुड थिंग इज दैट इनका रेट बहुत कम है, जैसे हमने बताया उन्होंने अच्छे रेट पे लिया है, इसलिए इन्हें थोड़ा गेन ज्यादा होगा। राइट। तो रविंद्र साहब, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपने ली है, और डील अच्छी है, प्राइस अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, जैसा यहाँ पर कार्य साहब कह रहे हैं कि क्योंकि ये प्री लॉन्च में आपने लिया है, तो उम्मीद हम करेंगे कि आपने सारी चीजें, अपना जो ड्यू डिलिजेंस होता है वो देखभाल के किया है, कि आपके प्रोजेक्ट के सारे क्लियरेंसेस हैं और वक्त पे वो डिलीवरी हो जाए। बस यही एक चीज है जो सही हो जाती है, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है, एक अच्छा रिटर्न भी आगे आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ है फोन लाइन पर रविंद्र यादव साहब, फोन कर रहे हैं मुंबई से। यादव साहब, क्या होगा आपका सवाल? सर, मुझे रिस्पॉन्स बिल्डर्स के बारे में इंक्वायर करना था। जी, आपका थोड़ी सी आवाज हमें कम मिल रही है, अगर आप थोड़ा स्पष्ट बोल पाए। सर, आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ, सो आई वोंट बी एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। नहीं, अभी ठीक है, आप बता सकते हैं। हाँ, नहीं, आई वांट टू इंक्वायर अबाउट डुनमॉल बिल्डर्स। मुंबई के थाने में उनका, वहाँ पे हमने देखा है 2 BHK 86 लाख का बोल रहे हैं। ओके। तो पोजीशन इज 2020। ओके। तो मुझे यही जानना है कि ये हम लोग इसमें आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जरूर बताते हैं आपको। तो रुनवाल का एरिन प्रोजेक्ट सर ये देख रहे हैं, 2020 तक पोजीशन मिल जाएगा। 86 लाख रुपए की कुछ कॉस्ट बता रहे हैं। पूरी बात हम इनकी सुन नहीं पाए। 2 BHK अपार्टमेंट है, जो मैं देख पा रहा हूं। और क्या उनको लगता है कि इसमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? रुनवाल वैसे एक प्रेस्टिजियस नेम है, लेकिन जैसा आपने कहा, ड्यू डिलिजेंस हर जगह होनी चाहिए। राइट। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, ये रुनवाल ग्रुप के काफी सारे वहाँ पे थाने में उनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स है, और ये वहीं पे आ रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, टाउनशिप प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम अपार्टमेंट्स बहुत सारी चीज आ रही है। और ये लोकेशन इनका बालकम में है, और डिलीवरी पीरियड इनका कुछ ज्यादा बता रहे हैं 2020, और प्रोजेक्ट का साइज भी बहुत बड़ा है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ डिले हो सकता है। तो इनके पास और एक ऑप्शन है अभी, जैसे कि हम जानते हैं कल्पतरु ग्रुप ने, कल्पतरु इज अ वेरी वेल नोन एंड वेरी रेप्यूटेड डेवलपर, उन्होंने भी थाने में ही कोलशेत में नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इमेंसा। उनका भी कॉस्टिंग करीबन सेम रेंज में है, एंड आई वुड रिकमेंड दैट टू बी अ मच बेटर लोकेशन एंड मच बेटर प्रोजेक्ट टू गो फॉर, अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए ही थाने में देख रहे हैं तो। क्योंकि कल्पतरु का डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है, और अभी ये प्री लॉन्च में है, ये जस्ट लॉन्च किया गया है। प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है, और लोकेशन भी काफी अच्छा है। राइट।
चले तो रविंद्र साहब, आप यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रहे हैं आपको कि आप कल्पतरू के भी प्रोजेक्ट को देख सकते हैं और लोकेशन वाइज बेहतर है, प्राइस भी आपको अच्छा मिलेगा प्री लॉन्च में, और डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यू डिलीजेंस यहां भी कीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर आप पुराने हिस्ट्री को लेकर जाएं तो यहां पर ज्यादा बेहतर आपके लिए ऑप्शन नजर आता है। तो चलिए इसी सलाह के साथ हम लेंगे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवाल। वेलकम बैक। आपके लिए हम लेकर आए प्रॉपर्टी गुरु। लगातार बातचीत हो रही है, आपके सवाल लिए जा रहे हैं, अभी और सवाल हम लेने जा रहे हैं। परेश कारिया साहब बने हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो अब एक ईमेल हम यहां पर ले लेते हैं जो हमें भेजी है निनाद भुजबल साहब ने मुंबई से, और ये पूछना चाहते हैं कि नवी मुंबई में एक प्रॉपर्टी लेनी है, 35 लाख रुपए का बजट है। सानपाड़ा, जुईनगर, नेरल, खारगर, कमोठे, ऊपर खेड़ने, ये वो इलाके हैं जहां पर वो ये सब प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो इनमें से कौन सा इलाका सही रहेगा, निवेश के वहां पर क्या विकल्प रहेंगे, और जो ये देख रहे हैं वो है कि रेलवे स्टेशन के नजदीक अगर प्रोजेक्ट मिलता है तो काफी अच्छा रहेगा। तो सर ये पूरा बेल्ट ही नवी मुंबई का इन्होंने लिया है, तो इसमें से सही जगह कौन सी होगी, इनके बजट में क्या फिट बैठेगी और फिर स्टेशन के भी पास हो। राइट, देखिए इनका जो बजट है 35 लाख का, ये बजट का ये सारे लोकेशंस में तो कोई प्रॉपर्टी मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये सारे लोकेशंस उन्होंने कहा ये प्राइम लोकेशंस है नवी मुंबई के, और यहाँ रेट कम से कम 7,500 से लेके ऊपर ही है। सो 1 BHK का कम से कम 50 लाख से कम कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप स्टेशन के पास देख रहे हो तो वहां पर तो रेट उससे ज्यादा होगा। तो इनके लिए ये बजट में ऑप्शन है तलोजा। तलोजा एज वी नो इज एन अपकमिंग लोकेशन, काफी सारे वहां डेवलपमेंट हो रहा है और वहां मेट्रो स्टेशन भी आ रहा है। तो मेट्रो स्टेशन के आसपास तलोजा में 35 लाख से 40 लाख में काफी सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है। एक अरियंत ग्रुप है, जैसे हम जानते हैं नवी मुंबई का जाना माना ग्रुप है, उनके भी 2-3 प्रोजेक्ट्स वहां पे है, प्लस जूही डेवलपर्स है और काफी सारे लोकल डेवलपर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। एंड ही कैन कंसिडर तलोजा एज अ लोकेशन, वहां पे इनके बजट में उन्हें काफी ऑप्शंस मिल सकते हैं। राइट, तो तलोजा में आपको यहाँ पर निनाद साहब अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, क्योंकि नवी मुंबई के जो लोकेशंस आपने दिए हैं उस 35 लाख रुपए में थोड़ी मुश्किल होगी आपको। मुश्किल क्या, शायद मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक एवरेज 50 लाख रुपए तक ही जाएगा 1 BHK। शायद रीसेल में भी लेंगे तो भी इस कीमत में नहीं मिलेगा। लेकिन तलोजा एक बेहतरीन ऑप्शन है जो यहां पर आपको कार्य साहब दे रहे हैं। वहां पर जाएं, कई अच्छे डेवलपर्स हैं, कई नए प्रोजेक्ट हैं, उनमें से देखें अपनी पसंद के मुताबिक। और चाहे तो आप हमें से दोबारा भी एक बार, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पसंद आता है, दोबारा आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन तलोजा में अगर जाके आप एक बार इंक्वायरी कर लें तो आपके बजट में आपको नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा। चलिए अब उषा कपूर साहब जुड़ गए हमारे साथ मुंबई से, फटाफट इनका सवाल लेते हैं। उषा जी, क्या पूछना चाहेंगी? अब तो मेरे को एकदम इतना याद भी नहीं है आप जब लिखा था उस टाइम। एक्चुअली हमारा ये था कि हमारे पास एक भोपाल में प्लॉट है जी। और एक भोपाल में घर है मीरा कॉम्प्लेक्स में। अच्छा। तो हम ये चाह रहे थे कि अगर उनको हम दोनों, मीरा कॉम्प्लेक्स में हमारा घर है और एक प्लॉट है इसके अंदर, तो इनको बेच के अगर हम मुंबई में कहीं पे लेते हैं, तो मुंबई में पवई साइड के एरिया में, तो हाउ दिस आइडिया विल वर्क? जी हाँ, तो वैसे आपका जो सवाल आपने हमें भेजा था, मुंबई के चांदीवली में आपने कुछ जिक्र किया था और आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, तो आपको यहाँ पर सलाह दे देते हैं। मुंबई के भोपाल के प्लॉट पे शायद एकदम हम तुरंत ना बता पाए, लेकिन बाकी सलाह जरूर दे देंगे। जी सर, चांदीवली जो लोकेशन है वो काफी अभी एक रेजिडेंशियल एरिया करके इमर्ज होके आया है, और यहाँ पे 2 कॉलोनीज है, एक राहेजा विहार है और एक नाहर अमृत शक्ति है। तो ये 2 कॉलोनीज है, यहाँ पे इन्हें ऑप्शंस मिल सकते हैं। 2 BHK अगर वो पुराना मकान लेते हैं छोटा वाला राहेजा विहार में, तो करीबन 1.5 करोड़ के अपवर्ड वहां पे मिलेगा। सेम इज द केस विद नाहर, यहाँ पे आपको 2 BHK 1.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ के बीच में मिल सकता है। ओके। और इसके अलावा अगर आप चांदीवली के आसपास का इलाका देख रहे हो, पवई के आसपास, पवई में तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। 2 BHK अपार्टमेंट इतने बनते भी नहीं है हीरानंदानी पवई में, और अगर जो होगे भी वो भी काफी एक्सपेंसिव है। अभी जो उन्होंने 1 BHK लॉन्च किया, आई थिंक वो भी इस बजट में बैठेगा। यस, वहां पे 1 BHK करीबन 1.3 करोड़ और 2 BHK छोटे वाले अपार्टमेंट्स उन्होंने लॉन्च किया है, वो 3 करोड़ के ऊपर जाते हैं हीरानंदानी में, और वो भी डिलीवरी होने में 3-4 साल अभी लग जाएंगे। इसके अलावा एक LND का भी प्रोजेक्ट है पवई में,
और वो L&T का प्रोजेक्ट भी करीबन 2.25 से 3 करोड़ तक, 2.5 से 3 करोड़ के बीच में जा रहा है। तो इनके पास दूसरा ऑप्शन है चांदीवली के आसपास दूसरे माइक्रो मार्केट से, अंधेरी ईस्ट है, जैसे मरोल है, मरोल के पास काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहां 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में उन्हें प्रॉपर्टी मिल सकती है। इसके अलावा अगर वो थोड़ा कम बजट में लेस देन 1.5 करोड़ देख रहे हैं, देन दे कैन कंसिडर साकीनाका। साकीनाका के पास एक पलाजियो करके है स्पेंटा डेवलपर्स का, जो प्रोजेक्ट काफी टाइम लगा था खत्म होने में, अभी इट्स नियरिंग कंप्लीशन, 6 महीने में उसका पोजीशन है, तो वहां पे उन्हें कम रेट पे मिल सकता है। और उसी के सामने एक DS कुलकर्णी ग्रुप का भी एक प्रोजेक्ट है, वो वहां पे भी मिल सकता है। हालांकि वो लोकेशन उनके पास यस है। चलिए उषा जी, तो उम्मीद करेंगे कि ये सारे ऑप्शंस में से आप जरूर कुछ एक अच्छा ऑप्शन अपने लिए तलाश पाएंगे। जहां तक भोपाल, क्योंकि आपने तुरंत वो सवाल पूछा तो एकदम सुझाव देना उस पर संभव नहीं था, फिर भी अब एक बार हम उसके लिए इंक्वायरी करके, उसका थोड़ा रिसर्च करके दोबारा आपके सवाल को जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे। परेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आपसे हमेशा की तरह वही निवेदन, pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल भेजते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।